आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शुक्ला सक्सेस मिशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी या सफलता मेहनत या भाग्य से मिलती है। और हमने ये भी डाला है कि आज के बाद कोई वीडियो ना देखना पड़ेगा आप सभी को। तो सक्सेस हमें हार्डवर्क से मिलती है या लक से मिलती है, इस विषय पे आज हम आपके बीच अपनी पूरी राय रखेंगे और आप लोगों को दोनों का पहलू बताएंगे कि हार्डवर्क का कितना योगदान है आपकी सफलता में और लक का कितना योगदान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यह टॉपिक है कि मेहनत से मिलती है सफलता या भाग्य से, सक्सेस हार्डवर्क और लक से, यह टॉपिक बहुत ही विवादित रहा है। इस पे अक्सर लोग अपनी राय देने से बचते हैं, क्योंकि 100% कहीं पर भी गारंटी के साथ दोनों चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है। हमने अपने वीडियो का जो स्रोत लिया है आपको बता दें कि हमने प्राचीन काल से लेकर के आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का हमने यूज किया है। हमने अपने जो वीडियो आपको बना रहे हैं इस विषय पर, सक्सेस हार्डवर्क और लक पर, इस पर हमने वेद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, हिंदी साहित्य के जो राष्ट्रीय स्तर के कवि रहे हैं उनकी कविताओं से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, गूगल से और अन्य जो हमारी स्रोत हैं जहाँ से यह मिल सकता था, हमने पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेके आएँ, जिससे आप लोगों को जो हमेशा डाउट रहता है कि सफलता मेहनत से मिलती है या भाग्य से मिलती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किस्मत में रहेगा, भाग्य में रहेगा तो ही मिलेगा, आपका जितना होगा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसकी क्या कहना है, रामचरितमानस या महाभारत में, गीता में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है। उसके बाद जो हमारे आधुनिक कवि, राष्ट्र कवि हुए, उन्होंने क्या अपने कविताओं के माध्यम से हमें और आपको क्या दिया है सीखने के लिए। हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। आज के समय में जैसा आप लोग जानते हैं एआई आ गया है, एआई क्या कहता है। ये सभी जो भी हमारी समझ थी उन स्रोतों से हमने आपके लिए इकट्ठा किया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस मुद्दे पे हम आपको पूरी समझ विकसित कर पाएँ। आप लोगों के बीच में यह वीडियो लाके हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि जो मुद्दा बहुत विवादित है उस पे मैंने हज़ारों पेज पढ़ा, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया और हमारी जो एक बेसिक समझ थी, हम अपनी समझ से आप लोगों के बीच में यह वीडियो लाए हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपकी समझ इस लेवल तक डेवलप हो जाएगी कि आप खुद समझने लगेंगे कि सफलता हमें मेहनत से मिलती है या भाग्य से मिलती है। तो आप लोगों का अत्यधिक समय हम नहीं लेंगे, लेकिन चूँकि यह प्रश्न बहुत ही बड़ा है, इसका उत्तर भी बहुत बड़े में होगा। केवल एक लाइन, 2 लाइन बता देने से आपकी समझ विकसित नहीं होगी। अगर हम इसका सार बता दें आपको 1 मिनट में तो शायद फिर आपका डाउट बना रहेगा। इसलिए हमने आपके लिए जो भी सामग्री इकट्ठा किया है उसे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किसका क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, आपका एक व्यू बन सके, जिससे हमेशा के लिए आपका ये डाउट दूर हो सके। तो इसका 2 पहलू में हम दिखाएंगे आपको। पहला पहलू हमारा होगा कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर कौन क्या कहता है, और दूसरा सिद्धांत हमारा है भाग्य सिद्धांत, भाग्यवादी जो होते हैं उनका क्या कहना है। दोनों का हम दिखाएंगे और फिर आपको यह निष्कर्ष बताएंगे कि फाइनली हमें क्या करना चाहिए। इस विषय पे सबसे पहले हम आपको भाग्य पे बताएंगे कि भाग्य हमारा कहाँ तक साथ देता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कर्म हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और अंत में आपको फाइनल बताएंगे निष्कर्ष में कि आपको और हमें क्या करना चाहिए सफलता के लिए। यह वीडियो सिर्फ प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए काम का नहीं है। यह वीडियो आप किसी भी फील्ड में हो,
आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप किसी भी फील्ड में सफल हो करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, जहां आपको हार्ड वर्क या लक, मेहनत या भाग्य की बात आएगी, वहां पर यह वीडियो आप पे पूरी तरह से लागू होगा। ये आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत किया है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भाग्य से हमें क्या होता है, भाग्य का कितना योगदान होता है, फिर उसके बाद हम आपको कर्म का योगदान बताएंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सक्सेस ऑफ्टन कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटी दैट माइट बी कंसिडरेड लक. Hard work builds skill and resilience, while luck can provide the right timing of connection. इसका मतलब यह होता है कि सक्सेस आपका कम्बिनेशन होती है हार्ड वर्क और अवसर की। जो आपको अवसर मिलते हैं उन दोनों के कम्बिनेशन से ही आपका लक का निर्माण होता है, और आप हार्ड वर्क से अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं, और आपका जो लक होता है वो आपको सही समय का जो है अवसर प्रदान करता है। तो समझ, अब देखिए यहाँ पर भी यही है, इंस्टेड ऑफ बीइंग बैटल बिटवीन टू अपोजिशन फोर्स हार्ड वर्क एंड लक। तो आप देख ही रहे हैं, थिंक ऑफ इट हार्ड वर्क अकाउंटिंग फॉर रफली 70% ऑफ सक्सेस विथ लक मेकिंग अप टू रिमेनिंग 30%. हार्ड वर्क इज फाउंडेशन, द कंसिस्ट इफर्ट ऑफ इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, लक इज ए सप्लीमेंट्री फैक्टर दैट कैन हेल्प। तो कहने का मतलब ये है कि यह कहा जा रहा है कि ये जो हार्ड वर्क और जो लक है ये दोनों अपोजिशन फोर्स है, अपोजिट है एक दूसरे के। हार्ड वर्क आपको यह बताता है कि आप मेहनत करिए, इसमें सिर्फ आपको कर्म सिद्धांत को फॉलो करना है, आपको मेहनत करनी ही है। भाग्य में तो ये कह रहा है कि अगर भाग्य में होगा तो होगा, तो इसका मतलब आप कुछ करें या ना करें यह भी हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्क में ये तो है ना कि आपको मेहनत करनी है। तो देखिए, थिंक इट हार्ड वर्क अकाउंटिंग फॉर रफली 70% सक्सेस, मतलब यह कहा जा रहा है कि 70% जो है आपका सक्सेस हार्ड वर्क पे है और 30% आपका लक पर है। हार्ड वर्क जो है आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन किस चीज़ के लिए है, आप लगातार इफ़र्ट मेहनत करेंगे, और उसके बाद लक जो है आपका क्या है, सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अब आगे आप देखिए, इसका कंक्लूजन जो निकलता है, इन शॉर्ट यू कैन कंट्रोल योर लक, अर्थात शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लक को, अपने भाग्य को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन कंट्रोल योर इफ़र्ट, लेकिन हम अपने जो प्रयास को है, जो अपनी मेहनत को है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाई फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, यू इंक्रीज योर चांसेस एंड मेक योर सेल्फ रेडी टू सीजिंग अपॉर्चुनिटी व्हेन लक कम योर वे। अर्थात कहने का मतलब यह है आपका कि अब हम अपनी लक को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत के दम पे अपने अवसर को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इसका कंट्रोल जो फाइनली होगा वो हमारे हाथ में होगा कि हम मेहनत के दम पे हम कितना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, और आगे आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, आप लोग को हम देखिए, भाग्य या किस्मत जो आपका लक है उसकी भी और क्या भूमिका हो सकती है आपके एग्जाम में। परीक्षा तिथि, प्रश्नों की आपकी तैयारी से मेल खाना, स्वास्थ्य की स्थिति, सीटों की संख्या, प्रतियोगिता का स्तर आदि पर नियंत्रण सीमित होता है। कभी कभी छोटी सी परिस्थिति परिणाम को प्रभावित कर देती है। भाग्य तैयारी के अवसरों और वातावरण पर प्रभाव डाल सकती है। अर्थात जो आपने देखा अभी इसके पहले कि 70% आपके हाथ में है, 30% भाग्य है, तो कुछ हद तक ये सही है कि आपने जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, जिसकी आपने तैयारी की, आपने बहुत मेहनत किया, आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया, आपकी जो परीक्षा तिथि है वह भी बहुत कुछ मायने रखती है। आपने किसी विशेष तैयारी किया था,
एक साथ में 2 तैयारी की थी, एक एग्ज़ाम की तिथि ऐसे समय पे आई तो आप एक नहीं दे पाए। आपकी स्वास्थ्य स्थिति अगर ठीक ना हो, आप बहुत अच्छी तैयारी करें हैं एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएँ, आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, मान लीजिए 2 ही सीट है तो किसी एक का ही होना है, हो सकता है दूसरा तीसरा वाला भी बहुत अच्छा तैयारी किया हो। प्रतियोगिता का जो स्तर यही है स्तर कि कितने सीट कितनी हैं, आदि पर नियंत्रण एक सीमित होता है। कभी कभी छोटी परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित कर देती हैं। मान लीजिए आपने छोटी सी कोई मिस्टेक, कहीं लेट हो गए, कोई छोटी सी बात है, भाग्य जो है तैयारी के अवसरों और वातावरण पर प्रभाव डाल सकता है। ये चीज़ अगर इन शॉर्ट में अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बता दें कि दोनों का संबंध क्या होता है, भाग्य का और आपके किस्मत मेहनत का, तो देखिए दोनों का संबंध क्या है कि भाग्य जो है अवसर देता है, मेहनत उस अवसर को परिणाम में बदलती है। बिना मेहनत के भाग्य भी बेकार हो जाता है। यदि मेहनत मजबूत हो तो भाग्य का प्रभाव अत्यंत कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई अवसर मिला है, कोई फॉर्म आया है, कोई एग्ज़ाम आपको देना है, हो सकता है आपने बहुत तैयारी किया, आपने बहुत मेहनत किया, आपके अकॉर्डिंग कोई फॉर्म ही नहीं आया है, तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। यही है भाग्य। भाग्य कहीं अलग से निर्माण नहीं होता है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि भाग्य जो है अवश्य आपको अवसर देता है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने बहुत अच्छी कोचिंग की है, आपकी बहुत अच्छी समझदारी है, आप किसी विशेष पद के लिए, मान लीजिए आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं या आप कोई भी कोर्स किए हैं, अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए और वह जो आपको नौकरी चाहिए अगर वो अवसर ही नहीं मिल रहा है आपको, तो आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेहनत उस अवसर को परिणाम में बदलती है। अगर मान लीजिए आपके पास अवसर आ गया, आपका फॉर्म आ गया और आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो वो मेहनत जो है, आपका भाग्य जो अवसर आया आपके पास, वो किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं यदि मेहनत मजबूत हो तो भाग्य का प्रभाव अत्यंत कम हो जाता है। अर्थात अगर आपका कहीं चांस मिल गया और आपने इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है कि आप उस मेहनत के दम पे अपने भाग्य का स्वतः निर्माता बन सकते हैं। देखिए हमसे जो मिल सकता था हमने पूरी कोशिश किया। एआई पे जो हमें मिल सकता था, हमें गूगल से, सोशल मीडिया से, अन्य सोर्सों से जहाँ से हमें मिल सकता था वहाँ से लाके मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था आपको समझाएं और आपको यह बात बता सकें कि रियलिटी क्या है। इसलिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है यदि भाग्य अवसर दे भी दे लेकिन तैयारियाँ कमज़ोर हो तो चयन नहीं होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपको मौका मिल भी गया तो चयन नहीं होगा। और यदि भाग्य आपका कमज़ोर हो, अगर भाग्य आपका कमज़ोर हो लेकिन तैयारियां मजबूत हो तो अगली ही परीक्षा में सफलता मिल सकती है। बात समझिए इस बात को आप लोग कि अगर आपका भाग्य अगर कमज़ोर है, आपने बहुत मेहनत किया, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी आपके मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है नीचे, मेहनत वह पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, भाग्य केवल ब्याज जोड़ता है। अब आप लोग को धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही होगी कि भाग्य और मेहनत क्या होता है। अभी हम आगे और बताएंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी समझदारी हो जाएगी। और ये देखिए जो हमने आपके सामने स्लाइड खुली है, इसमें जो लिखा हुआ है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहूँ मुनिनाथ, हाथ लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। यह एक प्रसिद्ध चौपाई है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है। यह प्रसंग आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे कि गुरु वशिष्ठ ने भरत को समझाया है कि हे भरत सुनो, होनी या भाग्य बहुत बलवान है क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस बजस सब विधाता ईश्वर के हाथ में है। यहाँ पे यह कहा जाता है कि ये भाग्य की बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जो इसकी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं होती है, वो भाग्य के हाथ पे होती है। तो ये इसलिए हम आपको इस स्लाइड दिखाए हैं कि आपकी समझदारी बढ़े कि रामचरितमानस जैसे काव्य में क्या लिखा हुआ है, उनका कहना क्या है। अभी आपको भाग्य पे हम बता रहे हैं, आगे अभी हम
उसमें कर्म के पे भी बताया गया है, ऐसा नहीं है कि भाग्य पे ही बताया गया है, कर्म सिद्धांत में भी उसमें लिखा हुआ है। तो हम आपको अगली स्लाइड जब अभी आपको हम कर्म सिद्धांत बताने लगेंगे तो हम आपको कर्म सिद्धांत का भी बताएंगे। अभी हम आपको केवल भाग्य का बता रहे हैं, तो आपकी समझदारी के लिए हमने दिखाया है। चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे भी देखिए, भाग्य परिस्थितियों के सहारे हमारे जीवन को अपने मार्ग पर चलाता है। जीवन का अगला पहिया अगर भाग्य है तो पिछला कर्म है। बगैर भाग्य के कर्म निरर्थक हो जाता है और हताशा हाथ लगती है। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कर्म और भाग्य दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कितने भी कर्म करते हैं, कितने भी आप मेहनती हैं, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अवसर जो अभी इसके पहले स्लाइडों में आपने देखा कि अगर अवसर आपको नहीं मिल रहा है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ स्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो फिर आपके बहुत मेहनत करने का भी कोई असर नहीं होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने से, देखिए नीचे आपको लिखा है कंक्लूजन में, अच्छे कर्म करने से भाग्य संवर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोलिंग में नहीं है, उस पर हम विचार नहीं करते हैं। हमें अपने कर्म को करना चाहिए। और कर्म सिद्धांत जो कहता है यही कि आपका जो है लक, आपकी जो भाग्य है, अपने मनुष्य अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है। किया गया कर्म जो है कभी असफल नहीं होता है। अब चलिए हम आपको आगे कर्म के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं। भाग्य के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, जिसका कोई मतलब बहुत नहीं होता है। जो हमारे हाथ में कंट्रोलिंग में नहीं है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है। अब आइए हम आपको कर्म सिद्धांत के बारे में कुछ बताते हैं। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने जो देखा उसमें हमने थोड़ा बहुत आपके सामने जो बता सकते थे भाग्य की बातें आप लोगों को बताया, कि रामचरितमानस से भी बताया, एआई से जो हमने कंक्लूजन लिया हमने उसको भी बताया, और जो हमारे समझदारी थी जहाँ से हम आपको बता सकते थे हमने आपको भाग्य के बारे में बताया। जो आपको अवसर, समय, वक्त, किस्मत, जो आप लोग 99% अपने हाथ में कहते हैं, 1%, कोई कहता है 95%, 5% भाग्य पे, कोई कहीं पर आपको कहता है 70% आपके मेहनत पर है, 30%। जो भी स्थितियाँ थी हम आपको अलग अलग माध्यम से बताए। अब हम आपको कर्म, जो हमारी मेहनत होती है, हार्ड वर्क, इस पे जो भी हमारी समझदारी है हम आपके समक्ष पेश करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मेहनत पे क्या बोला गया है। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले रामचरितमानस से बताए थे, जो आपने देखा था कि सुनो भरत भावी प्रबल, वहाँ हम भाग्य और किस्मत से जोड़ रहे थे। उसी रामचरितमानस में हमने ये लिया है। तो आपने देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। वहाँ पे आपको भाग्य के बारे में, जब आप वहाँ पे गुरु वशिष्ठ भरत जी को बताते हैं, जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, उनके भाई भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है, जब वो विकल होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उस समय गुरु वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहे मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जो वो हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अकर्मठ हैं, जो कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उनके लिए भी बताया गया है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आपको दोनों पक्ष को देखना है। किसी एक पक्ष को देख करके, किसी एक चौपाई, कहीं एक तरफा कोई चीज़ को देख करके अपनी राय नहीं बनानी है। ये शुक्ला सक्सेस मिशन चैनल पर हम इसलिए ही बनाए हैं, इसका नाम ही शुक्ला सक्सेस मिशन है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि आपको हम सफलता के उस मार्ग पे, उस रास्ते पर ले आएँ जिससे आप अपने जीवन को साकार कर सकें। चाहे आप प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी बिजनेस, व्यापार, प्राइवेट नौकरी, या जीवन में आप एक्टिंग, फिल्म, संगीत, नृत्य, जो भी आप कर रहे हों काम, किसी भी तरह का जो आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और हम आपको अच्छी मार्ग दिखा करके हम आपके जीवन को सफल बना सकें, हमारे चैनल का सिर्फ यही मोटिवेशन है। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारे पास उतने संसाधन मौजूद नहीं हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल अभी नया है,
अभी हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, डिजिटल हमने बोर्ड नहीं लिया है, तो हो सकता है हम उतनी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हम 2-3 महीने बाद जल्दी ही आप लोगों को कोशिश करेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा प्रोवाइड करा पाएँ। आज का जो मेरा मकसद था आपको सिर्फ यही बताना था। अन्य जो एग्जाम्पल हमने अलग अलग जगहों से लिया है, मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि आपको हम यह समझा सकें कि कर्म और भाग्य का क्या भूमिका है और हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए देखिए, इसका अर्थ है, यहाँ देखिए, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में हर वस्तु उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह चौपाई रामचरितमानस की है और इसका भाव यह है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अर्थात यह चौपाई बताती है कि संसार में हर तरह के पदार्थ संसाधन मौजूद हैं, लेकिन किसके लिए? कर्मठ व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। उदाहरण भी एक दिया हुआ है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि जैसे धरती के नीचे पानी है, लेकिन उसे पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं हैंडपंप लगाना पड़ता है, जो कि एक कर्म है। यानी आप किसी भी माध्यम से, आपको पता है कि पानी धरती के नीचे होता है, आप उसे कुआँ या पंप सेट या अन्य किसी माध्यम से आप करेंगे तो ही निकाल पाएंगे। इस चौपाई का भाव ही यही है कि इस संसार में, हमारे इस धरती पे सब कुछ मौजूद है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर अन्य एग्जाम्पल भी हमने लिया है आप लोगों को जो दिखा रहे हैं। यह आप लोग देख ही रहे हैं, 2 अध्याय श्लोक 47, यह गीता का है, जिसमें यह बहुत ही फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह आप लोग हमेशा सुनते आए हैं। इसका भावार्थ आप लोग देख लीजिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म फल पर नहीं। इसलिए कोई भी कर्म फल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अतः तुम कर्म फल का ध्यान न रखो और अकर्मणता से आसक्त मत बनो। अर्थात इसमें भी हमें यही भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को यही ज्ञान देते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्म करना ही मेरा अधिकार है। इसीलिए हम आपको दोनों पहलू दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको भाग्य सिद्धांत का भी कुछ दिखाया, अब आपको लगातार हम कर्म करने के लिए जो कुछ कहा गया है वो हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी कोई विशेष राय आप पे नहीं थोप रहे हैं। हम आपको दोनों पक्ष जो हमें मौजूद है, चाहे वो पुराण हो, महाकाव्य हो या आज तक की हिंदी साहित्य हो, जो कविताएं हमें मिली हैं, जो हमने अपनी समझदारी से हमने देखा कि आपके सामने प्रस्तुत करके आपको एक विशेष समझदारी पैदा कर सकें, उसका हमने प्रयास किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, यहाँ भी कर्म की भूमिका हमसे सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म क्या होता है? अवसर पैदा करता है। कर्म के बिना भाग्य भी व्यर्थ है। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वे खुद के लिए नए नए अवसर पैदा करते हैं, जबकि आलसी व्यक्ति बैठा रहता है। दूसरा देखिए, कौशल और क्षमता का विकास। मेहनत और लगन से ही आप में किसी भी काम को करने का कौशल और क्षमता विकसित होती है। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति सिर्फ भाग्य के सहारे कुशल नहीं बन सकता है। इस बात को अच्छे से हमने पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं कि भाग्य के सहारे आपको कोई स्किल नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई भी स्किल सीखेंगे, तभी आप उस पर अच्छा कार्य कर सकेंगे। मेहनत से या ही वह प्राप्त होगा, भाग्य से कोई भी स्किल आप नहीं सीख रहते हैं। आगे देखिए, बुरे भाग्य को बदलना। ज्योतिष और आध्यात्म में भी माना जाता है कि कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह बुरे भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदल सकता है। आत्मनिर्भरता देखिए अगला, कर्म ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही सुख सुविधाएं पाए लेकिन कर्म न करे तो वह वैभव भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। तो कहने का मतलब, आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी आगे देखिए, ये भी सरकारी नौकरी प्राप्ति में मेहनत और भाग्य दोनों की भूमिका होती है, किंतु उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। नीचे इसका स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत है। तो आप लोगों को इसके पहले हमने भाग्य की भूमिका दिखा दिए थे, अभी आपको हम सिर्फ कर्म मेहनत हार्ड वर्क की दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन योग्यता आधारित होता है। सिलेबस का व्यवस्थित अध्ययन,
लगातार प्रैक्टिस, जो कि हम आपको पहले ही वीडियो में अपने बताए थे, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसे सॉल्व करें। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो आप हमारे वीडियो में जाएंगे और आपको मिल जाएगा। और देखिए इसमें क्या है, आपको बता ही दिया, सिलेबस का व्यवस्थित अध्ययन करना, लगातार प्रैक्टिस। हमने बहुत पहले ही उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझदारी आएगी कि हमने बहुत पहले ही आपको बताया था कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट, और ये सभी आपके देख ही रहे हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जितना अधिक आप स्वयं को तैयार करते हैं उतना चयन की संभावना बढ़ती है। ये आपको भी समझदारी है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना संभावना बढ़ेगी। सफलता का 70 से 80% भाग मेहनत पर निर्भर माना जा सकता है। यह प्रतिशत अनुमान आधारित है, अस्थायी नियम तो नहीं है। वही हम आपको बहुत पहले ही बताए, हमारे थंबनेल में भी हमने तो ओनली फॉर 5% ही दिया है। आपने देखा कि कहीं कहीं पे देखो 70% 80% तक ले गए हैं लोग, लेकिन हमने तो 95% ही मेहनत को दिया। भाग्य, अब चूँकि परसेंटेज का क्या है, 1% से अगर नहीं हुआ सफलता असफलता तो उसकी मतलब बहुत कम होता है। 99% सही, 1% अगर नहीं तो नहीं हो गया, टोटल 100% जो है आपका 0 हो गया। तो आप लोग देखिए अगला भी स्लाइड अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल पहले दोनों दिए थे, एक कर्म पे सिद्धांत पर, एक भाग्य पे, दोनों हमने रामचरितमानस से लिया था। कुछ एग्जाम्पल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछने का प्रयास किया था, चूँकि आजकल चलन में है तो हमने भी प्रयास किया था। और वो आपके समझ तभी लाए जब हमारे अकॉर्डिंग उसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर 100% अगर भाग्य या कर्म का कहता तो हम आपके बीच कभी न लाते। हम अपनी समझदारी से जो आपके लिए सबसे उचित और सबसे बेस्ट होता हम वही देने का प्रयास किए हैं। ये हम जो स्लाइड आपके सामने ये खोले हैं, ये जो है हरिवंश राय बच्चन की ये प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ है जीवन में मुश्किलों से डटकर सामना करना चाहिए, उसका डर नहीं मानना चाहिए। अर्थात आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो ये भी कर्म ही के करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग देखिए इसमें क्या है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। अर्थात अगर आपने कोई कार्य को करने के लिए ठान लिया है तो अपने मेहनत से पूरी ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ अपने कार्य को करिए। इसीलिए हमने कहा था कि हमने भाग्य के पे बहुत कम बताया आपको, लेकिन हमने आपको मेहनत करने के लिए ज़्यादा जोर दिया। हमारे थंबनेल में भी इसीलिए 95% प्लस 5% है। तो आप लोग ये समझ लिए। चलिए अन्य एग्जाम्पल से भी आपको बताते हैं। तो इसी कड़ी में, आपको मेहनत करने की कड़ी में, ये देखिए जो कविता हम आपके सामने पेश किए हैं, ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत फेमस है, जो मानव जीवन को कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। तो देखिए इसकी कुछ पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इसका निष्कर्ष आपको बताते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। शमलो की सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो। तो देखिए ये कविता जो है 4 छंदों में थी, लेकिन हम पूरा छंद पढ़ें तो आप लोग का बहुत टाइम जाएगा, तो इसका हम सार ही आप लोग को बता देते हैं कि जो पहला छंद अभी हमने पढ़ा था, नर हो न निराश करो मन का, तो इस तरह इसके 4 छंद हैं। तो हम चारों छंद का जो भाव है वो हम आप लोग को बता देते हैं, जिससे आप लोग को पूरी कविता समझ में भी आ जाए और आपकी समझदारी इससे विकसित हो सके और आपका समय भी न जाए। तो पहला छंद में देखिए क्या कहता है, कविता की शुरुआत ही मनुष्य को निराश न होने और कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहती है कि जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा छंद उसी कविता का जो 4 छंदों में है, दूसरा छंद का भाव क्या है, यह छंद बताता है कि हमें अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद ही रास्ते बनाने चाहिए, क्योंकि सफलता का कोई एक मार्ग नहीं होता। तीसरा छंद भी देख लीजिए, उसका क्या भाव है,
तीसरे छंद में यह है, यह हमें आत्मसम्मान और गौरव का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहती है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हो, हमें अपने गौरव को नहीं खोना चाहिए। और चौथा छंद जो बताता है, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें कर्म करने के लिए कितनी अच्छी उन्होंने हमारे लिए कविता दी है। देखिए चौथा छंद हमें क्या बताता है। चौथा छंद हमें यह बताता है, यह कविता दर्शाती है कि मनुष्य किसी से कम नहीं है, उसके पास ईश्वर की दी हुई क्षमताएं हैं, इसलिए उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग मेहनत करिए। हमने जो वीडियो आपको, यह शुक्ला सक्सेस मिशन जो है आपको सक्सेस बना के ही रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के कोई एक रास्ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नहीं हुआ तो आप असफल हो गए। आपको जीवन, अपने देश में इतने अवसर हैं और आपको कि आप खुद ही जानते हैं कि आप अगर काउंटिंग करने लगें तो आप काउंट नहीं कर सकते। कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने अवसर हैं, बिजनेस है, व्यापार है, और कितने तरह के बिजनेस हैं, कितने माध्यमों से आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल सरकारी नौकरी ही प्राप्त करना ज़रूरी है। यह सच है कि सरकारी नौकरी एक अस्थाई है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, अन्य सभी प्रॉफिट है। और उसके साथ में आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो केवल पैसे के लिए नहीं कर रहे होंगे। हम जानते हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप कुछ अवश्य करने के लिए ही आपके अंदर मन में यह चाहत है, इसलिए आप अपना संघर्ष कर रहे हैं। यह बात हमें अच्छे से पता है, वरना पैसा तो आप किसी अन्य माध्यम से भी कमा सकते हैं। तो देखिए ये चारों छंद आपको बता दिए थे। अब देखिए इस छंद जो है, अन्य छंद जो टोटल है उसका भावार्थ क्या है। कविता का मूल भाव कर्मठता और सकारात्मकता है, और यह मनुष्य को भाग्यवादी न होकर कर्म करने को कहती है, क्योंकि कर्म से ही सुख मिलता है। तो शुक्ला सक्सेस मिशन का भी यही मानना है कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, आपको कर्म करना है। जो हमारे हाथ में है हमें अपना कार्य करना चाहिए। सफलता असफलता ये अपने जगह है, लेकिन हमें अपने कर्म को करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर देंगे, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है आप बहुत छोटी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर दिए हो और आपको वो ना मिले, उससे बड़ा मिलने वाला हो। तो इसीलिए टोटल हमारा ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि भाग्य का जो खेल था वो हमने आपको पहले बताया, और हमने आपको अलग अलग स्लाइड, अलग अलग माध्यमों से आपके समक्ष हमने कर्म सिद्धांत को भी रखा, और हमने आपको भाग्य सिद्धांत जो होता है हमने उस पर भी रखा। और अंत में हमारी जो राय है इस मैटर पे, हमारी राय यही है कि जो चीज़ भाग्य अगर अच्छा खराब भी हो तो हम उसको, मेरे हाथ में क्या है, हम कैसे बदल सकते हैं, मेहनत के द्वारा। तो हमें मेहनत करना चाहिए, हमें अपना कार्य करना चाहिए। सफलता असफलता, मिलना न मिलना, समय वक्त, आपके जीवन में संघर्ष है, क्यों है, उसका हो सकता है कोई विशेष रीजन रहा हो सकता है जो वैदिक पुराण, जो हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ कहते हैं, सुख दुख यह जीवन मरण, पूर्व जन्म, अन्य जन्म, जो भी होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम नहीं जानते, उस पे तो हम कोई राय नहीं विशेषतर रखते और न ही उसमें हम बदल सकते हैं। वर्तमान हमारे हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें अपने काम को करना चाहिए, अपना हमें बेस्ट देना चाहिए। सफलता असफलता मिलना, सफलता किस लेवल तक मिलेगी वो हमारे भाग्य पे हो सकता है लेकिन हमें अपने कार्य को करना चाहिए। यह कविता जो अभी आपके सामने हमने इसीलिए पेश किया, जो थोड़ा बहुत आप लोग देखते हैं, हमारे धर्मगुरुओं बताते हैं, हमारे कथावाचक बताते हैं, थोड़ा बहुत हमने जो ले सकते थे हमने गीता से भी आपको लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, रामचरितमानस से भी कर्म और भाग्य दोनों का आपके सामने प्रस्तुत किया, और
जो भी थोड़ी बहुत हमारी समझदारी थी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और हमारा यही है कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें। मेहनत का फल किसी अन्य रूप में भी मिलता है। वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, लेकिन हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथाएँ अभी आपको सुना रहे हैं जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आप लोग बोर हो रहे हों तो आप कहानी चाहें तो न सुने, लेकिन अगर आप ये कहानी सुनते हैं तो काफ़ी आपकी समझदारी बढ़ेगी और जिससे आप अपने आप को मेहनत करेंगे। तो कहानी पूर्व काल का है। हमने भी किसी भागवत पुराण का कहीं कथा हो रहा था तो हमने भी सुना ही था। पौराणिक कथाएं हैं, आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए। तो कथा ये है कि कर्म का फल जो है हमें मिलता ही है, बस इसी पे कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी आपको बताते हैं कि प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। वो भगवान की पूजा करते थे, हमेशा पूजा साधना अर्चना में अपना लीन रहते थे। उनकी वृद्ध माता पिता थे, पत्नी थी, उनको एक बेटी थी। बेटी बड़ी हो गई थी, अब उसके शादी करने की बात थी। चूँकि उन्हें कन्यादान करना था, उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। चूँकि वो कोई कार्य तो करते नहीं थे, तो उन्होंने जा कर के गए जंगल में और उन्होंने माता लक्ष्मी की आराधना की। जो पूजा पाठ का विधान होता है, 20 बार उन्होंने कंटिन्यू वो विधान किया, जो कि नियम होता था कि शायद लक्ष्मी जी या हमें कुछ धन दे दें, उनके कहने का मतलब कि उन्हें प्राप्त हो सके। लेकिन उनके कर्म जो थे पूर्व काल में इतने अच्छे नहीं थे, या उनके जो पाप इतने ज़्यादा थे कि उनको वह प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो शायद बहुत बार प्रयास किए वो, तो जिससे वो काफ़ी समय हो गया। शायद 20 बार 20 विधान से उन्होंने पूजा किया। उसके बाद शायद जब 21वां बार हुआ तो माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। तो उनके सामने जब पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा कि माता हमें कन्या का शादी करना है अपने, हमें धन चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि आपकी कन्या, अब तो बहुत लेट हो गया है, आपके कन्या का विवाह तो गांव वालों ने कर दिया और अब आपके माता पिता भी नहीं रहे, अब कोई रहा भी नहीं। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चूँकि 1 साल तक उन्होंने माता लक्ष्मी की बहुत ही विधिवत पूजा पाठ की थी, उन्होंने कर्म किया था। तो माता लक्ष्मी ने कहा नहीं, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं माता, हमें क्या ज़रूरत है, बस एक कन्या थी, उसी के शादी के लिए हम परेशान थे। अब जब उसकी शादी हो गई तब हमें कोई काम ही नहीं, हमारे किस काम का है, हम तो भगवान भक्ति में लगे रहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा नहीं, आपने कर्म किया है, इसका फल मिलेगा, कर्म किया है उसका फल मिलेगा। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि अब आपको 1 साल तक आपको राजा बनना है। तो वो कहे नहीं, हम बनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी ने ऐसा आशीर्वाद दे कर कि आप 1 साल राजा बनेंगे, और उन्होंने आशीर्वाद दे करके और माता लक्ष्मी चली गई। अभी जो आए ब्राह्मण देवता अपना पूजा पाठ कमंडल उठा कर आए। उन्होंने सोचा कि यार हम तो संत महात्मा ठहरे, हमें तो पूजा भक्ति, हमें तो राज्य चाहिए नहीं। तो इन्होंने अपने मन में एक दिमाग लगाया कि हमें राजा बनना नहीं है, चलो हम राजा को दरबार में ऐसा कुछ करते हैं कि हमें ये मृत्युदंड दे दें, जिससे हमें राजपाट न भोगना पड़े। तो इन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने जो अपनी चरण पादुका थी उस चरण पादुका को लिए हाथ में, सोचे राजा, बीच सभा लगी हुई थी कि सभा में उठा करके एक पादुका से मारेंगे और अवश्य राजा हमें मृत्युदंड देंगे। तो देखिए जो कर्म सिद्धांत और भाग्य का खेल होता है किस तरह बदलता है। तो उन्होंने अपनी चरण पादुका उठाकर और राजा के सिंहासन पर बैठे थे। राजा पूरे दरबार में मंत्रीगण बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी चरण पादुका से उठाकर राजा को मारा। उनका था कि जैसे ही मार देंगे तुरंत राजा जो है कहेंगे भाई इसने चरण पादुका से मार दिया, यानी चप्पल जूता से जो है, और हमें मृत्युदंड दे देंगे। इन्होंने जैसे ही मारा और तुरंत क्या हुआ कि उनको, राजा को नहीं लगा, राजा के पीछे तुरंत जो है नागिन, जो नाग होते हैं, वो पीछे था राजा के सिंहासन लपटा हुआ, और तुरंत उसको लगा, वो गिर के मर गया।
मर गया तब तक इनको सब पकड़ लिए कि भाई राजा साहब पे मारे हैं। तो उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने कहे भाई इन्होंने हम पे चरण पादुका से मारे हैं और इसका देखिए क्या होता है। तुरंत गुरुदेव ने देखा कि ये तो पीछे नाग नागिन थे जो राजो सिंहासन में उनके लगे हुए थे, राजा जी को बचा अब तक डस लेते। तो उन्होंने गुरु महाराज उन्हें उनके कहे कि जो ये ब्राह्मण देवता हैं इन्होंने भाई आपको मारा नहीं है, ये नाग नागिन इन्होंने तो आपके प्राणों की रक्षा की है, ये देखिए दोनों गिरे पड़े हुए हैं। तो राजा ने कहा कि अरे इन्होंने अपने जो है हमारे आज प्राण बचाए हैं। तो बहुत खुशी हुए और उन्होंने उनकी बड़ी पूजा किया, अपने सिंहासन पर बैठाया और कहा नहीं आप राजा बनिए, आप रहिए। और ये भी जब बहुत ज़्यादा प्यार मिला राजा का या इनको राजा बना करके इनको भी राजपाट में अच्छा लगने लगा। इस तरह ये राजा बने हुए थे और बाकी वो इनको जो है जो राजा थे इनकी सेवा भाव करते थे, सिंहासन पे बैठते थे, अपना राज्य का सुख भोग रहे थे। और देखिए कर्म का सिद्धांत, चूँकि इनके पास तो कोई राज था नहीं, इन्होंने जो कर्म किया था 1 साल माता लक्ष्मी ने कहा था 1 साल तक ही आपको मिलना है, तो 1 ही साल तक आपको राज भोगना है। तो इस तरह 1 साल तक चला। जो राजा ने एक दिन इनकी चरण पादुका को लेकर के इनका इतना पूजा पाठ करके सिंहासन पर बैठाया, जब 1 साल इनका बीत गया तो इन्होंने क्या किया कि राजा साहब, ये राजा ही थे, सभी लोगों ने मिल कर के जंगल में जाते थे, अपना 2-4 दिन रात्रि विश्राम करते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि ये राजा थे, इनके बगल जो पहले वाले राजा थे वो भी थे, उनके बगल सोए हुए थे। रात 12 बजे ये जो राजा थे ब्राह्मण देवता ये उठे और देखें कि 2 नाग नागिन साक्षात आई हुई हैं और इनको काटने आए हैं राजा साहब को। इन्होंने क्या किया, अपने शस्त्र को उठाया, अपने त्रिशूल बल्लम जो भी था उनका उठाकर मारने के लिए तलवार उठाया कि मार दें। जैसे ही मारने के लिए किए वो नाग नागिन गायब हो गए। राजा जो पूर्व वाले थे वो जाग गए। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा राज्य हड़पने वाले थे, ये देखिए हमें मारने वाले थे। और देखिए उन्होंने बहुत सफाई दिया कि नहीं हम नाग नागिन को मार रहे थे, ऐसा था कि हमने सच बोल रहा हूँ, ये था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब आप मेरी पूरी राज्य सोच रहे थे कि हमको मार दें, हमेशा के लिए राज्य आपका हो जाए। तो देखिए यही होता है, जब तक समय रहता है जिसके जीवन में सुख भोग का या जो भी होता है तभी तक रहता है। फिर उसके बाद बहुत विचार किया गया, इन्हें पकड़ लिया गया और राजपाट ले लिया गया। बाद में उनके कुलगुरु ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण की हत्या करना ठीक नहीं है, इन्हें फिर छोड़ दिया गया कुछ सजेशन दे करके कि भाई अब यहाँ से मत आइएगा। जो भी अपना एक सामान्य बातचीत होती है हुई। फिर रास्ते में ये गए तो फिर लक्ष्मी जी ने मिला, फिर बोली क्यों राज 1 साल किए ना, अब तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर वो अपना पूजा पाठ में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म फल और भाग्य दोनों का होता है, लेकिन हमें अपने कर्म को करना चाहिए। कर्म का फल जो है हमें मिलता अवश्य है। तो ठीक है, जो हमारी समझदारी थी हमने आपको बताने की कोशिश किया। हम जानते हैं कि बहुत अच्छी प्रस्तुति वीडियो आपको नहीं दे सके। अभी हमारा भी चैनल नया है, मेरे पास भी समय अभाव है अभी। हम फिर भी यह बहुत ज़रूरी विषय था, इसलिए आप लोग को समझ ले आए। इसमें जो आप लोगों की राय हो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और अगर कोई गलती होती है तो अपने छोटे भाई को माफ़ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप हमारे चैनल पर जुड़े।